instructions are called logical operations. टेबल गिवन है हमारे पास, इन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लॉजिकल ऑपरेटर के शिफ्ट लेफ्ट है, शिफ्ट राइट है, एंड है, और नॉट है हमारे पास। ऑलरेडी आप लोग सी और जावा जो है वो लैंग्वेज थोड़े से फैमिलियर है उसके साथ। तो अगर आप शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो आप जो है वो इंक्रीमेंट का जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इसी तरह से अगर आप शिफ्ट राइट करते हैं तो वही इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ हो जाता है। यही आपके पास जावा में होता है। ऐड है तो ऐड का साइन हम यूज़ करते हैं सी और जावा में। इसी तरह से आर है तो आर का साइन, डबल साइन हम यूज़ करते हैं। और नॉट है तो नॉट का साइन हम जो है वो यूज़ करते हैं सी और जावा में। LEGV8 या असेंबली लैंग्वेज में हम जो कमांड्स यूज़ करते हैं वो LSL है, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, और LSR है, लॉजिकल शिफ्ट राइट। अगर आपने शिफ्ट लेफ्ट करना है तो LSL लिखेंगे, और अगर शिफ्ट राइट है तो LSR लिखेंगे आप। ऐड है तो सिंपल ऐड का कीवर्ड होगा, मगर ये कैपिटल में होगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप स्मॉल में लिखते हैं तो नॉर्मल जो आप इंग्लिश लिखते हैं उससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा चेंज करने के लिए इसको हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। और अगर कोई आपने इमीडिएट एंड करना है तो उसके लिए एंड आई कर देंगे, सिंपल आई का इजाफा कर देंगे। इसी तरह से और है आपके पास तो और लिखेंगे आप, और इमीडिएट और है तो आप और आई कर देंगे। नॉट है हमारे पास, नॉट के लिए x86 में तो आप कमांड जो है वो नॉट ही यूज़ करते थे, मगर यहाँ पे जो है हमारे पास नॉट की कमांड जो है वो नहीं है। ख़ासतौर पे ARMB8 जो है इसमें नॉट की कमांड नहीं है। इसमें अगर आपने किसी चीज़ को नॉट करना है तो उसके लिए XOR की कमांड है। इस तरह से अगर आपने इमीडिएट नॉट करना है तो XOR आई की कमांड यूज़। इसको आप देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट की। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रजिस्टर है X19 और उसमें आपके पास एक वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, यानी कि आपने X19 में जो वैल्यू स्टोर की हुई है वो 9 है आपके पास, तो उसकी जो बाइनरी बनेगी वो आपके पास 1001 000 और अप टू 64 बिट्स आपके पास 0 रहेगी। अगर आपको कहा जाता है जी कि इसको शिफ्ट लेफ्ट करें 4 टाइम्स, तो आप क्या करेंगे, हर वर्ड को जो है इनको अगर 4 शिफ्ट करेंगे तो आपके पास पीछे जो है वो 4 स्पेसेस बच जाएंगी। इन 4 स्पेसेस को आप जो है वो 0 से फिल कर देंगे, तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो 0 0 0 0 1 0 0 1 और बाकी आप जीरोस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास शिफ्ट है। इस तरह से सेम अगर आपको कहा जाता है कि इसको शिफ्ट राइट करें, तो जब आप इसको शिफ्ट राइट करेंगे तो ये 4 आपके पास 1 0 0 1 जो है वो लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इनकी जो है, और आपके पास इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जो है आपके पास 4 0 की स्पेस खाली बच जाएगी, तो उसको आप 4 0 से फिल कर देंगे। तो इस तरह से आप शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट करते हैं। ये आप ऑलरेडी कोल में जो है पढ़ के आए हुए हैं असेंबली में, तो सेम ही उसी तरह से इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ असेंबली को लिखने का थोड़ा सा डिफरेंस है। The dual of a shift left is a shift right. The actual name of the two LEGV8 shift instruction are logical shift left and logical shift right. The following instruction performs the operation above if the original value was in register X19 and the result should go in the register X11. यही जो रजिस्टर X19 में आपने 9 स्टोर किया हुआ था, अगर आपने इसको 4 शिफ्ट देनी है और रिजल्ट आपने X11 में स्टोर करवाना है, तो हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो होगी आपके पास LSL X11, X19, और आपके पास जो भी इमीडिएट वैल्यू है या जितनी आपने शिफ्ट देनी है, जो नंबर है आपके पास वो आप लिख देंगे। नंबर साइड 4 टाइम्स आपने शिफ्ट करनी है तो नंबर साइड 4 आ जाएगा आपके पास, तो आप #4 लिख देंगे। तो X19 को 4 टाइम्स शिफ्ट करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो X11 में स्टोर हो जाएगा। सिंपल है। इसी तरह से अगर आपने इसको राइट साइड पे शिफ्ट देनी है तो जस्ट आपके पास जो एस है उसको LSR कर देंगे आप,
और बाकी आपके कमांड्स उसी तरह से रहेगी। फिर क्या होगा कि आपके पास 19 को आप x19 में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको 4 टाइम्स राइट शिफ्ट देंगे और वैल्यू आपके पास x11 में स्टोर हो जाएगी, सेम उसी तरह से। तो इस के बाद इसका टेबल आता है हमारे पास। ऑलरेडी हमने देखा था कि आर टाइप आपके जो पास जो फॉर्मेट है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से मशीन कोड में इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास टेबल कुछ इस तरह से था, आपके पास आप कोड था, फिर आर एन था, शिफ्ट अमाउंट था, आर एन था और आर डी था हमारे पास। तो वहाँ पे हमने शिफ्ट अमाउंट की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 रखी हुई थी, क्योंकि हमें नहीं पता दे रहे हैं, ठीक है, और ना ही वहाँ पे कोई शिफ्ट हम दे रहे थे, तो वहाँ पे इस जो वैल्यू का हम 0 रखते थे। मगर अब यहाँ पे क्योंकि आप शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट में यही टेबल सेम आर फॉर्मेट का यूज़ होगा, तो इस टेबल को फिल कैसे करेंगे आप? LSL जो है उसका कोड आ जाएगा आपके पास 1691। RM आपके पास जो सेकंड सोर्स है ये नहीं है आपके पास, ठीक है, तो इसकी जगह आप 0 लिख देंगे। और सेकंड सोर्स की बजाय अब हमारे पास क्या है, नंबर साइन 4 है, यानी कि आप 4 टाइम्स शिफ्ट दे रहे हैं, तो जितने टाइम्स आप शिफ्ट दे रहे हैं तो वो शिफ्ट अमाउंट में आ जाएगी, उसके बाद 4 आपने शिफ्ट अमाउंट में लिख दिया। और उसके बाद फर्स्ट सोर्स है आपके पास, फर्स्ट सोर्स जो है वो हमारे पास 19 है, जहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है, तो 19 हमने फर्स्ट सोर्स में लिख दिया। और उसके बाद आपके पास डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन रिजल्ट आपका x11 में स्टोर हो रहा है, तो 11 हमने डेस्टिनेशन में की। और रेस्ट जो काम है वो सेम है, इसी तरह से आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपको कहा जाता है तो आप तो इस तरह से हो जाएगा। तो यही है इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। The encoding of LSL is 1691. In the output field, RD contains 11, RN contains 19, and shift amount contains 4. The RF field is, thus it is set to 0. ओके, यहीं से आपके पास एक और बड़ी काम की चीज़ है शिफ्ट की कमांड के साथ। ये भी आपने कोड में देखा था कि आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं शिफ्ट की कमांड के साथ। तो shift left logically provides a bonus benefit. Shifting left by ith bit gives the identical result as multiplication by 2 to the power I. Just as shifting a decimal number by I digits is equivalent to multiply by 10 over I. For example, the above LSL shifts by 4, which gives the same result as multiplying by 2 to the power 4 or 16. The first bit pattern above represents 9, and 9 multiplied by 16 is equal to 144, the value of the second bit pattern. इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो बिट पैटर्न दिया हुआ है x19 में हमने कहा था कि 9 स्टोर है, और फिर 9 को आपने 4 टाइम्स जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट दी थी। तो 2 की पावर 4 करें तो आपके पास 16 आता है, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 144 होता है। अच्छा, और ये शिफ्ट देने के बाद अगर आप इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास 144 ही आंसर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने शिफ्ट देते हैं तो बेसिकली आप शिफ्ट देने के साथ साथ आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आ रहा है, कि अगर आपने एक शिफ्ट की है तो 2 की पावर 1 के हिसाब से आप उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर क्लास और अगर उससे ज़्यादा आप दे रहे हैं तो उसी हिसाब से 2 की पावर जितनी भी आपने 4 है तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो उस हिसाब से आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम चीज़ अप्लाई होगी आपकी LSR के ऊपर, यानी कि शिफ्ट राइट के ऊपर। बजाय इसके कि आप वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, आप बेसिकली डिवीजन करेंगे, यानी कि उल्ट कर रहे होंगे। तो बाकी आपके पास जो टेक्स्ट है वो सेम रहेगा। तो जहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन का लफ्ज़ है तो वहाँ पे आपके पास जो है वो डिवीजन का लफ्ज़ आ जाएगा। और इसी तरह से 9 16 को जब 9 करेंगे आप तो आपके पास एक्चुअल जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप शिफ्ट नहीं आप देख सकते हैं तो सेम आपको हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एंड और नॉट की कमांड्स। एंड क्या जी हमारे पास another useful operation that actually is field is and. And is a bit by bit operation that leaves a 1 in the result only if both bits of the operands are 1. इसका मतलब ये है आपके पास
कि अगर आपने डिजिटल लॉजिक पढ़ी है या इससे पहले आपने मैट्रिक एफएससी में थोड़ी सी डिजिटल लॉजिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, और ए की अपनी वैल्यूज़ हैं, बी की अपनी वैल्यूज़ हैं, तो अगर आप उन दोनों को एंड कर रहे हैं तो अगर दोनों की सेम बिट्स जो है वो 1 है तो आंसर आपके पास 1 आएगा। अगर दोनों की बिट्स जो है वो डिफरेंट हैं तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए में बिट पहली बिट 1 है और बी में भी पहली बिट 1 है तो आंसर जो आएगा आपके पास फॉर एग्जांपल आंसर आप जो आउटपुट आएगी उसकी पहली बिट भी आपके पास 1 ही होगी। और अगर आपके पास ए की पहली बिट 1 है और बी की पहली बिट जो है वो 0 है तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा। इसी तरह से ए की पहली बिट अगर आपके पास 0 है, बी की 1 है तो तब भी आंसर आपके पास 0 आएगा। और ए और बी की दोनों पहली बिट्स अगर आपके पास 0 0 है तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा। यही काम आप दूसरी बिट, तीसरी बिट, चौथी बिट और 64 बिट्स तक करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास क्या जी, हमारे पास एग्जांपल एक रजिस्टर हमारे पास X11, उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर की हुई है 000000111011 और आल जीरोस। और एक और रजिस्टर हमारे पास X10, तो X10 में हमारे पास जो वैल्यूज है वो 000000, फिर आपके पास 00111100 और आपके 64 बिट आल जीरोस हैं आपके पास। X11 की आपके पास जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल इसको आप इनपुट ए कह लें, और रजिस्टर X10 में जो वैल्यू पड़ी हुई है इसको आप इनपुट बी कह लें। और अगर आपने इन दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास जो कमांड होगी वो हम लिखेंगे ऐड X10 और X11, और जहाँ पे इसका रिजल्ट स्टोर करवाना है तो वो आप रजिस्टर लिख देंगे। X9 है, यानी कि आपने कोई भी रजिस्टर लिख सकते हैं जहाँ पे आपने इसकी वैल्यू स्टोर करवानी है। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आएगा कि पहली बिट को देखिए, दोनों की पहली बिट 0 है तो आंसर आपके पास 0 आ गया। सेकंड बिट भी दोनों की 0 0 है तो ये 0 आ गया। और अगर आप सेवन्थ बिट पे इसी तरह से सेवन्थ चलते जाए, सेवन्थ बिट आपके पास जो है वो X11 में 1 है और 10 में आपके पास 0 है तो आपके पास आंसर फिर भी आपके पास क्या है, 0 आ जाता है। इसी तरह से एट्थ बिट जो है वो 1 है X11 में और एट्थ बिट जो है वो X10 में 0 है तो आपके पास आंसर 0 आ गया। सो ऑन अगर आप आगे चलें जी, नाइन्थ बिट आपके पास 1 है और नाइन्थ बिट जो है वो X10 में 0 है तो दोनों डिफरेंट है तो आपके पास आंसर 0 आ गया। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट बिट दोनों 0 0 है तो आपके पास आंसर 0 आ गया। और 11th बिट अगर आप देखें तो दोनों की 1 1 है तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। 12th बिट भी दोनों की 1 1 है तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 13 बिट है, ये आप देख 13 बिट जो है वो X11 में 0 है और X10 में जो है 1 है तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ गया। और सो ऑन इसी तरह से आप चलते जाएंगे 64 बिट्स तक तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो X9 में वो आ जाएगा आपके पास 0 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 1 1 और अप टू 64 बिट आल जीरोस। अच्छा, इसके अलावा क्या है जी, एंड कैन अप्लाई अ बिट पैटर्न टू सेट ऑफ बिट्स टू 40 where there is a 0 in the bit pattern. Such a bit pattern in conjunction with AND is traditionally called a mask. Since the mask conceals or hides some bits. अगर आपने किसी फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी की बिट्स जो है वो हाइड करनी है तो आप उन दोनों को जो है वो ऐड कर लें। तो इसमें आपके पास जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर X10 है तो X10 में जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं आपके पास तो वो आपको जो है वो आंसर में नज़र नहीं आ रही। तो X10 की जो बिट्स अगर आप उनको हाइड करवाना चाह रहे हैं तो आप जो है इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। एंड का जो उल्ट है वो हमारे पास आर होता है। So R, it is a bit by bit operation that places a 1 in the result if either operand bit is a 1. तो R एंड का उल्ट है, इसमें क्या होगा, अगर आपके पास A और B इनपुट हैं और दोनों में अगर दोनों 0 हैं तो आपके पास 0 आंसर 0 आएगा। अदरवाइज दोनों में से कोई एक बिट भी 1 है या दोनों 1 है तो आंसर आपके पास 1 आएगा।
सेम यही एग्जांपल है हमारे पास x11 और x10 की, और अगर हम इसको आर करना चाहें तो हम लिखेंगे O और x9, x10, x11। ठीक है, तो आर करने के लिए अब आप आर करेंगे इनको, पहली बिट दोनों की 0 है तो आंसर 0 आ जाएगा। सो ऑन। इसी तरह से अगर आप 7th बिट तक जाते हैं तो 7th बिट 1 0 आपके पास है तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, और 8th बिट दोनों x11 की जो है वो 1 है और x10 की जो है 0 है, तो तब भी आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली जहाँ पे दोनों के बिट्स 1 1 है तब भी आपके पास आंसर 1 आ रहा है। आपके पास 0 आंसर उसी सूरत में आ रहा है जब x11 और x10 की बिट जो है 0 है। तो इस सूरत में जो x9 में आपके पास वैल्यू स्टोर होगी वो आपके पास बन जाएगी 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 एंड ऑल zeros up to 64 बिट्स। तो ये हमारे पास ऐड और आड के ऑपरेशंस हो जाएंगे। फिर हमारे पास लास्ट जो कमांड है इसमें लॉजिकल ऑपरेशन में वो हमारे पास नॉट है। नॉट क्या करती है कि नॉट आपके पास यह है प्लेस 1 इन द रिजल्ट इफ वन ऑपरेंड बिट इज अ 0 एंड वाइस वर्सा। मसलन ये है कि ऐड आप किसी एक रजिस्टर पे लगाएंगे या आप x11 पे लगाएंगे या x10 पे लगाएंगे तो ये इनकी बिट्स को उल्ट कर देंगे। जहाँ पे 0 लिखा हुआ है इसको 1 कर देंगे, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसको 0 कर देंगे। जस्ट आपकी बिट्स जो है वो चेंज होगी। A logical bit-by-bit operation with one operand that inverts the bits, that is, it replaces every one with 0 and every 0 with 1। तो ये आपके पास सिंपल है। अब मसला ये है कि हमारे पास ARM जो है V8 decided to include the instruction exclusive R instead of not। तो LEG में हम जो है वो नॉट की कमांड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। तो उसकी जगह हम जो कमांड यूज़ करेंगे उसको हम XOR कहेंगे या एक्सक्लूसिव आर कहेंगे, EOR। Since exclusive R create a 0 when bits are the same and a 1 if they are different। एक्सक्लूसिव आर इस्तेमाल करने की एक वजह तो ये है कि हमारे पास हमने देखा है, देखा है कि जो भी आप इस तरह की कमांड्स लिखते हैं तो उसमें 3 ऑपरेंड्स का होना ज़रूरी है, यानी कि 3 रजिस्टर्स होने आपके पास ज़रूरी है। और नॉट की कमांड जो है वो सिंगल रजिस्टर्स के ऊपर काम करती है, यानी कि सिर्फ एक रजिस्टर को चेंज करती है। तो वो अब हमने जो असेंबली लिखनी है उसमें हमने जो है वो 3 ऑपरेंड्स लिखने हैं या 3 रजिस्टर्स यूज़ करने हैं, तो नॉट की कमांड वहाँ पे हमारे पास यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी जगह जो है वो ARM V8 ने जो है वो एक्सक्लूसिव आर किया। एक्सक्लूसिव आर में ये होता है कि अगर आपके पास 2 इनपुट्स हैं A और B या 2 रजिस्टर हैं आपके पास 11 और 10, अगर दोनों की बिट्स सेम हैं, 0 0 है या 1 1 है, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। अगर दोनों की बिट्स डिफरेंट है, 0 1 है या 1 0 है, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। ये आपके पास एक्सक्लूसिव आर होता है। तो इसी जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक्सक्लूसिव आर करने के लिए हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें रजिस्टर 10 को जो है वो नॉट करना है, उसकी वैल्यूज को हमने रिवर्ट करना है, यानी कि वहाँ पर 0 लिखा हुआ तो उसको 1 बनाना। तो हम एक्सक्लूसिव आर को यूज़ करते हुए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम एक और रजिस्टर ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हम रजिस्टर X12 ले लेते हैं। तो X12 में हम तमाम 1 स्टोर कर लेंगे। X12 में हमारे पास जितने भी बिट्स होंगी वो सारी की सारी 1 होंगी, और X10 में जो भी हमारे पास डाटा होगा वो है हमारे पास। तो फिर हम कमांड लिखेंगे EOR X9 जहाँ पे हमारा रिजल्ट स्टोर होगा, X10 जिसकी वैल्यूज़ को हमने नॉट करना है, और X12 जिसकी वैल्यूज़ को हमने 1 1 रखा हुआ है। तो जब आप इनको करेंगे एक दूसरे के साथ एक्स और करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो नॉट की सूरत में आएगा। तो वो आपके पास नॉट बनेगा 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 और इसको होना आपके पास।